हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी आज की इस क्लास में। तो हमारी प्रश्नावली है 1.2, उसके 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न 6 से लेकर प्रश्न संख्या 12 तक, और उसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.2 है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कल क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। कल पढ़ा कि फलनों के प्रकार क्या होते हैं, फलनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें कैसे पता चलता है कि ये फलन है वो कैसा एकेकी फलन है या आच्छादक फलन है। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा वापस देख लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो सके। तो हम फलन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? फलन। तो फलन कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के होते थे। पहला एकेकी फलन, दूसरा बहु एकेकी फलन, तीसरा आच्छादक फलन। आच्छादक फलन को क्या बोला जाता है? आच्छादी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आच्छादी। और लास्ट है वो है आपका अंतरक्षेपी। कौन सा फलन? अंतरक्षेपी फलन। तो ये 4 प्रकार के फलन होते थे, और हमें किसके बारे में ज्यादातर पूछा होता है कि एकेकी फलन है या आच्छादक फलन है, या तो ये सिद्ध करो या फिर बताओ कि ये फलन कौन से हैं। तो एकेकी फलन के लिए क्या होता है कि x1 होना चाहिए किसके बराबर? x2 के बराबर होना चाहिए। और बहुएकेकी के लिए क्या होता है कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2 ये होना चाहिए। आच्छादक और या आच्छादी है उसके लिए क्या होना चाहिए? जो परिसर है वो किसके बराबर होनी चाहिए? सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। और अंतरक्षेपी के लिए क्या होता है कि जो परिसर है वो सहप्रांत का क्या होना चाहिए? उपसमुच्चय होना चाहिए। तो यदि x1 बराबर x2 आ जाए तो फलन कैसा होगा? एकेकी फलन होगा। और x नॉट इक्वल टू x2 आ जाए, या फिर x1 है वो प्लस माइनस x2 आ जाए तो क्या होगा? वो बहुएकेकी फलन होगा। और आच्छादक कब होगा? जब परिसर है वो सहप्रांत के बराबर होता है। और अंतरक्षेपी कब होगा? जब परिसर है वो सहप्रांत का उपसमुच्चय है। तो हमें एक फलन दिया होता है f such that a tends to b। यहाँ पर a रियल नंबर हो सकता है, b रियल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर, पूर्णांक, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर नंबर, कुछ भी। तो जो a होता है वो क्या होता है? प्रांत होता है। क्या होता है? प्रांत। और b है वो क्या होता है? सहप्रांत। ये होता है। और परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो f of x दिया होता है उसको हम y के बराबर रखते हैं, और y का किन किन वैल्यू पर परिसर आता है वो हमें परिसर मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कौन सा फलन एकेकी है, कौन सा बहुएकेकी है, कौन सा आच्छादक है और कौन सा अंतरक्षेपी फलन है। तो इसी के बारे में पढ़ा, और इसी के बारे में जो प्रश्नावली 1.2 है उससे सॉल्व किया था। तो आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट वो आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आपको याद होने चाहिए। तो फलन हमने पढ़ा तो फलन का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, आपको बेसिक ध्यान होना चाहिए कि फलन है वो कितने प्रकार के होते हैं, फलन कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो ये सभी आपको पहले से पता होना चाहिए, तो हमने आपको बता दिया। तो अब हम प्रश्नावली है 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। प्रश्नावली 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें दे रखा है कि मान लीजिए कि A एक समुच्चय दे रखा है, उस समुच्चय में अवयव दे रखे हैं 1 2 3, और एक दूसरा समुच्चय दे रखा है B, वो क्या है 4 5 6 7, और एक फंक्शन दे रखा है 1 4 2 5 3 6। तो A से B तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f है वो एकेकी फलन है। तो हम देखते हैं कि पहले एक समुच्चय दे रखा है, आपको क्या दे रखा है? समुच्चय दे रखा है, वो क्या है? वो समुच्चय दे रखा है आपको 1 2 3, और दूसरा समुच्चय है वो दे रखा है 4 5 6 7।
ये दे रखा है और एक फंक्शन दे रखा है f such that रिलेशन देख रखा है 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ, ये आपको रिलेशन दे रखा है। तो आपको a से b तक एक फलन है, यानी आपको दे रखा है कि फंक्शन है वो a से b में है। किसमें है? a से b में है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये फलन है वो कैसा फलन है? एक की फलन है। कैसा फलन है? एक की फलन है। तो आपको ये चीज आपको सिद्ध करनी है। तो चलो इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये फंक्शन है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, एक बना लो आप प्रांत, क्या बना लो? प्रांत, और दूसरा क्या बना लो आप? सहप्रांत। क्या बना लो? सहप्रांत। प्रथम अवयव होते हैं वो क्या होते हैं? प्रांत में। तो यहाँ पर लिख दो 1, 2 और 3। फिर 4, 5, 6 ये द्वितीय अवयव हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएंगे सहप्रांत में 4, 5, 6। तो a से b में है, क्या है? a से b में जो फंक्शन है वो किस में है? a से b में है। तो एक का फंक्शन a है वो किससे रिलेशन रखता है? 20, 4 से। एक को 4 से, 2 को 5 से और 3 को 6 से। तो यहाँ पर देखो प्रांत के सभी अवयवों का एक प्रतिबिंब आ रहा है। प्रांत के सभी अवयवों का एक एक प्रतिबिंब आ रहा है। और देखो आपकी यहाँ पर किन्हीं दो अवयवों का एक प्रतिबिंब तो नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और इसमें से कोई भी अवयव छूटा हुआ तो नहीं है, तो यहाँ पर इसमें कोई भी अवयव छूटा भी नहीं है। तो ये फलन होगा वो कैसा होगा? एकेकी फलन होगा। कैसा फलन होगा? एकेकी फलन होगा। तो आपको ये बताकर आपको नीचे 2 लाइन लिखनी होती है कि प्रांत के सभी अवयवों का एक एक प्रतिबिंब है, केवल और केवल एक प्रतिबिंब है। और किन्हीं दो अवयव, प्रांत के किन्हीं दो अवयवों का एक प्रतिबिंब नहीं है, तो ये फलन कैसा होगा? एकेकी फलन होगा। तो यहाँ पर एकेकी फलन हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हो गया सी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें 2 पार्ट दे रखे हैं आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादक है। तो यहाँ पर देखो फलन एकेकी आच्छादक, यदि दोनों हैं तो तीसरा अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि एकेकी आच्छादी है। और अपने उत्तर का औचित्य भी बदलाइए। तो उसमें आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, उसका फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है आपको f ऑफ x है, वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है आपको 3 - 4x, 3 - 4x। और परिभाषित कहां से कहां तक है? f such that r tends to r। किसमें है? r tends to r में है, रियल नंबर है। कैसे नंबर है? रियल नंबर है। तो आपको ये चेक करना है कि फलन है वो आच्छादी फलन है, एकेकी फलन है या एकेकी आच्छादी फलन है। तो आप पहले एकेकी फलन की जांच कर लो। एकेकी फलन, तो एकेकी फलन जांच करने के लिए हमें क्या करना होता है कि f ऑफ x1 है वो f ऑफ x2 के बराबर होना चाहिए। यदि ये बराबर है तो आपका जो फलन है वो कैसा होगा? एकेकी फलन होगा। तो यहाँ से f ऑफ x1 लिखोगे तो क्या आएगा? 3 - 4x1 = 3 - 4x2। तो यहाँ से देखो 3 से 3 है वो कैंसिल हो जाएगा, क्यों? यहाँ पर भी पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो ये इधर जाएगा, तो ये क्या आएगा? माइनस का 3, तो 3 में से -3 गया, 0 आ जाएगा। अब तो क्या बचा? -4x1 = -4x2।
यहाँ से इधर भी माइनस इधर भी माइनस, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 4 और 4 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा आपके पास x1 बराबर x2 बचा। क्या बचा, x1 बराबर x2 बचा। तो ये फलन कैसा होगा, ये फलन होगा आपका एक एकी फलन होगा। कैसा फलन होगा, एक एकी फलन होगा। अब यहां पर देखो ये क्या है, सहप्रांत है। क्या है, सहप्रांत, और ये क्या है, प्रांत। तो अब हम चेक करते हैं आच्छादक है या नहीं है। हमने क्या सिद्ध किया, अभी हमने सिद्ध किया कि एक एकी फलन है। अब हम चेक करते हैं कि आच्छादक फलन है या नहीं है। ऑन टू फलन, जिसे क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि f ऑफ x है उसको हम किसके बराबर मानते हैं, y के बराबर मानते हैं। तो f ऑफ x है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 3 माइनस 4x इक्वल्स टू y मान, ये आया। तो अब यहां से आप देखो क्या आएगा, 4x को इधर भेज दो और y को इधर भेजोगे तो क्या आएगा, 3 माइनस y इक्वल्स टू 4x आएगा। क्या आएगा, 4x आएगा। तो आप देखो कि 4x है, यहां पर y x की कोई भी वैल्यू रखें या फिर y की वैल्यू रख दो, तो कैसे आएंगे मान, सभी रियल नंबर आएंगे। कैसे आएंगे, रियल नंबर आएंगे। तो y है वो कैसा आएगा, किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। तो यहाँ पर जो परिसर आई है वो क्या आई है, r आई है, r के बराबर, और सहप्रांत भी किसके बराबर है, r के बराबर है। तो आप यहाँ पर लिख दो परिसर बराबर सहप्रांत, परिसर बराबर सहप्रांत। यदि परिसर बराबर सहप्रांत के आ जाए तो फलन कैसा होता है, आच्छादक फलन होता है। कैसा फलन होता है, आच्छादक फलन हो गया। ये फलन कैसा हो गया, आच्छादक फलन। तो देखो एक एक की फलन भी है और आच्छादक फलन भी है, दोनों ही फलन है। तो उसको हम एक शब्द में कैसे लिखेंगे कि ये फलन है वो कैसा है, एक एक की आच्छादी फलन है। एक एक की आच्छादी फलन है। और औचित्य क्या हो गया, औचित्य ये हो गया कि यहाँ पर एक एक की फलन में x1 बराबर x2 आया। जब हमने f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 किया तो x1 है वो किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। तो ये जो फलन होगा वो कैसा होगा, एक एक की फलन। और इसमें क्या हो जाएगा औचित्य कि परिसर है वो सहप्रांत के बराबर है। परिसर है वो किसके बराबर है, सहप्रांत के। तो ये दोनों क्या संतुष्ट कर रहे हैं, तो जो फलन होगा वो कैसा होगा, आच्छादी फलन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है। तो सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है f of x is equals to, second part, f of x is equals to 1 plus x स्क्वायर के बराबर दे रखा है। और f है वो फंक्शन है, वो कहां से कहां तक है, r से r तक है। आपको अब एक एक ही फलन है या आच्छादी फलन है ये बताना है। तो आप सबसे पहले एक एक ही फलन की जांच करो। तो एक एक ही फलन 1 फंक्शन। तो यहां से हमें क्या करना होता है कि f ऑफ x1 है उसको किसके बराबर लेना है, f ऑफ x2 के बराबर लेना है। इन दोनों को बराबर लेने पर यहाँ पर जो वैल्यू है उसको रख दो, 1 प्लस x1 स्क्वायर बराबर 1 प्लस x2 स्क्वायर। तो एक से एक कैंसिल हुआ तो क्या बचा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर बचा। तो यहाँ से देखो x1 है बराबर किसके आएगा, प्लस माइनस x2 के बराबर आएगा। यहाँ पर प्लस माइनस कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और ये जो है फंक्शन है वो किस में आएगा, रियल नंबर में है। इसका सहप्रांत क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पर प्लस माइनस आ गया, क्योंकि रियल नंबर होते हैं वो ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होता है, जीरो भी होता है। तो ये जो फलन है वो x1 बराबर
नहीं आया x2 के, x2 और x1 दोनों बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है, तो ये फलन कैसा होगा, एक एक ही नहीं होगा, ये फलन एक एक ही नहीं है, एक एक ही फलन नहीं है। तो अब यहाँ पर आप सेकंड चेक करो कि आच्छादक है या नहीं है, कैसा है, आच्छादक है या नहीं है। तो आच्छादक है या नहीं है वो चेक करते हैं। तो देखो क्या आएगा, f ऑफ x है उसको किसके बराबर रखो, 1 y के बराबर रखो, किसके बराबर, y के बराबर। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर y आएगा, क्या आएगा, y आएगा। और यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 y माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा, y माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पर जब आप y की वैल्यू रखो, x की वैल्यू रखोगे, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू रखोगे कोई भी रियल नंबर, तो आपको क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। क्यों, यहाँ पर देखो प्लस लेने दो, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और यहाँ पर है वो फलन, उसमें क्या जुड़ रहा है, एक है, तो यहाँ पर जो फलन आएगा वो कैसा आएगा, रियल नंबर आएगा। तो y है वो किसमें रिलेशन है, y किसमें बिलोंग कर रहा है, r में, तो परिसर बराबर क्या आएगा, परिसर बराबर आएगा सह प्रांत, परिसर बराबर सह प्रांत है, तो फलन होगा वो कैसा होगा, आच्छादक, आच्छादक फलन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सेकेंड पार्ट सोल्व हो गया। सॉरी, ये आर में रिलेशन नहीं होगा, देखो क्यों नहीं होगा वो देखते हैं। कारण कि एक्स स्क्वायर है वो क्या आएगा, y माइनस 1 आएगा, क्या आएगा, y माइनस 1 आएगा। तो y है वो क्या होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, y एक से बड़ा हो गया होना चाहिए। यदि यहाँ पर एक आ गया तो क्या आएगा, 0। तो y का परिसर क्या आ रहा है, एक के बराबर आ रहा है, किसके बराबर, एक के बराबर आया। तो परिसर है, परिसर वो सह प्रांत का उपसमुच्चय, सह प्रांत का उपसमुच्चय है। यदि उपसमुच्चय है तो ये फलन कैसा होगा, आच्छादक नहीं होगा। तो ये फलन है वो एक एक की आच्छादक, एक एक की आच्छादी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एक की फलन भी नहीं है और आच्छादी फलन भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर है 8 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो दे रखा है आपको, मान लीजिए कि a तथा दो समुच्चय हैं, क्या है, दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि f such that a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a इस प्रकार है कि f ऑफ a, b बराबर b, a एक ही आच्छादी फलन है, बाइजेक्टिव फलन है। तो आपको देखो a और b है वो आपको दो समुच्चय हैं, तो देखो f such that क्या दे रखा है, a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a, b क्रॉस a, और फंक्शन क्या दे रखा है, f ऑफ a, b है वो किसके बराबर दे रखा है, b, a के बराबर दे रखा है। अब ये दे रखा है, तो आप यहां से देखो हम फलन कैसे चेक करते हैं, एक एक की फलन के लिए, क्या f ऑफ x1 है वो f ऑफ x2 के बराबर, तो यहां से क्या जाएगा, देखो f ऑफ, यहाँ पर एक एक की फलन की जांच कर रहे हैं, तो एक एक की फलन क्या आ जाएगा, देखो f ऑफ x1 लेते थे बराबर f ऑफ x2, तो यहाँ पर a1 b1 बराबर क्या हो जाएगा, b1 b2 a1। तो यहाँ पर देखो f ऑफ a1
b1 बराबर f ऑफ a2 b2 आ जाएगा। तो अब यहां से देखो आप क्या आएगा, b1 a1 आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा, b2 a1 आ जाएगा, ये आएगा। तो यहां से आप देखो b1 है वो किसके बराबर आएगा, b2 के। कैसे आएगा वो देखो, इसका प्रथम अवयव और इसका प्रथम अवयव और बीच में क्या दे रखा है, इक्वल का चिन्ह दे रखा है, तो ये अवयव है वो क्या आपस में इक्वल हो जाएंगे, और a1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, a2 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, a2 के बराबर हो जाएगा। तो आप इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि a1 b1 बराबर है a2 b2, a1 b1 बराबर है a2 b2 के। ठीक है, तो यहाँ पर यदि x, तो हम इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आता था कि x1 वो x2 के बराबर होना चाहिए, तो फलन होता है वो एक एक ही फलन होता है। और यहाँ पर देखो a1 b1 है वो a2 b2 के बराबर है, तो यहाँ पर ये भी दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों इक्वल है तो आपके पास फलन होगा वो कैसा होगा, एक एक ही फलन होगा। तो एक एक ही फलन हो गया। अब यहां से देखो आप आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन है या नहीं है। तो आच्छादक फलन के लिए क्या करते थे कि f ऑफ x है उसको y के बराबर, तो f ऑफ a b है उसको हम y के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो जो a है वो बिलोंग कर रहा है a से, और b है वो बिलोंग कर रहा है b से। तो a b है, a b वो किससे बिलोंग करेगा, a क्रॉस b से बिलोंग करेगा। किससे करेगा, a b है वो a क्रॉस b से बिलोंग करेगा, और b a है वो किससे बिलोंग करेगा, b क्रॉस a। जहां ये क्रॉस का चिन्ह है वो क्या होता है, कर्मित युग्म होता है। क्या होता है, कर्मित युग्म होता है। तो यहाँ पर देखो a b क्या दे रखा है, f है वो a b दे रखा है, तो b a आता है। तो यहाँ पर f ऑफ a b का मान लिख लो, b a बराबर y बराबर b a आया, तो b a है वो कहां पर किस में बिलोंग कर रहा है, b क्रॉस a में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर देखो y है वो भी किस में बिलोंग करेगा, b क्रॉस a में बिलोंग करेगा। तो y है उसका परिसर क्या है, b क्रॉस a, और सह प्रांत है वो क्या है, b क्रॉस a है। तो यहाँ पर देखो परिसर है वो क्या आ जाएगी, सह प्रांत के बराबर आ जाएगी। परिसर है वो सह प्रांत के बराबर आ गई, तो फलन कैसा होगा, आच्छादक फलन होगा। कैसा फलन होगा, आच्छादक फलन होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, एक एक ही फलन और आच्छादक फलन है। तो आपको यही सिद्ध करना था कि ये एक एक ही आच्छादित फलन है या नहीं है। यदि एक एक ही फलन और आच्छादक फलन दोनों फलन संतुष्ट हो जाते हैं तो ये फलन कैसा होता है, उनको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, एक एक ही आच्छादित फलन बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो सोल्व हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या दे रखा है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n, जो n है वो किस में बिलोंग कर रहा है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर के लिए है। f ऑफ n इज इक्वल टू, दो कंडीशन दे रखी है आपको, n प्लस 1/2 आए तो यदि n विषम हो, और n/2 है यदि n विषम है, सॉरी n सम है, द्वारा परिभाषित एक फलन f such that n tends to n है। बतलाइए कि क्या फलन f एक एक ही आच्छादित फलन है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि n है वो किसमें है, नेचुरल नंबर में है, और f ऑफ n क्या है,
वो है उसमें दो कंडीशन दे रखी है कि यदि n है वो क्या हो, विषम हो, क्या हो, n है वो विषम है तो वो उसका मान क्या आएगा, n+1/2 आएगा। और यदि n क्या है, सम है, क्या है, सम है, तो क्या आएगा, n/2 आएगा। और जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक है, n टेंड्स टू n में है, यानी सह प्रांत और प्रांत क्या है, दोनों एक ही है, n to n है। तो ये फलन आपको बताना है कि एक एक ही फलन है या आच्छादी फलन है या एक एक की आच्छादी फलन है। तो यहां पर देखो एक एक की फलन की जांच करते हैं, एक एक की फलन की जांच करते हैं। तो एक एक की फलन है उसके लिए हमें f(x1) बराबर f(x2) करते, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन दे दी अलग अलग, तो हम वो नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर आप समझो, एग्जांपल ले लिया आपने, ये आप यदि n की वैल्यू 1 रखो, क्या रखो, n की वैल्यू 1 रखो, एक क्या है, एक क्या है, विषम है। तो विषम है तो विषम के लिए क्या मान आएगा, n+1/2। तो n की वैल्यू 1 ली तो यहाँ पर देखो 1 + 1/2 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, 2/2 आ जाएगा 1। और यहां से देखो n बराबर आपने 2 लिया तो 2 क्या है, सम है, तो सम के लिए कौन सी आएगी, n/2 आएगी। तो n/2 मतलब 2/2 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब यहां से आप समझो कि जो हमने दो अलग अलग अवयव लिए, मान लो एक लिया, एक 2 लिया, लेकिन उन दोनों का प्रतिबिंब है वो क्या आ रहा है, एक आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है। तो दो अवयवों का एक प्रतिबिंब आना ये एक एक ही फलन नहीं होता है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि आप यहां से लिख सकते हो कि दो अवयव है उनका एक प्रतिबिंब है तो ये फलन है वो एक एक ही फलन नहीं है। कैसा फलन नहीं है, एक एक ही नहीं है। एक एक ही नहीं है तो कौन सा फलन है, बहु एक एक ही फलन है। कौन सा फलन है, बहु एक एक ही फलन है। अब हम चेक करते हैं कि आच्छादक फलन है या नहीं है। तो आच्छादक फलन के लिए क्या करेंगे, आच्छादक फलन है उसके लिए क्या करते हैं कि दो कंडीशन बना लेते हैं। इसमें दो कंडीशन दे रखी है तो दो कंडीशन हम बना लेते हैं। दो कंडीशन बनाएंगे तो देखो हम पहले केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट n है उसको आप 2k मान लो, 2k, जहां k क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, 0 से लेकर पॉजिटिव जो सभी संख्या है वो ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम k रखेंगे तो देखो क्या आएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर 2 सम है 2k, तो यहाँ पर देखो n/2 रखेंगे तो 2k/2, तो क्या आएगा, k के बराबर है। क्या आया, k के बराबर आया, जहां k क्या था, 0 से लेकर संख्या है, 0 से 0 2 3 4 5 6 7 ये, ठीक है। और केस सेकंड लेते हैं, केस लेते हैं सेकंड, तो उसमें हम रखते हैं 2k+1 यानी विषम संख्याएं। क्या रखते हैं, विषम संख्याएं लेते हैं। तो यहां से विषम संख्या ली तो क्या आएगा, देखो n बराबर n+1/2 था, तो n की जगह रखो 2k+2, 2k+2 आ जाएगा। क्यों, ये एक है और ये एक, दोनों एक एक जुड़ के 2 हो गया, और 2k का 2k+/2 आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, k+1 आएगा। क्या आएगा, k+1 आएगा, जहां k क्या है, 0 1 2 3 4 ये संख्या है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नेचुरल नंबर ही आएंगे और यहाँ पर भी क्या आएंगे, नेचुरल नंबर ही आएंगे। तो यदि y है वो किस में है, नेचुरल नंबर में है, तो यहाँ पर देखो परिसर है वो क्या है, नेचुरल है, और यहाँ पर सहप्रांत है, सहप्रांत वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो क्या हो गया, परिसर है वो किसके बराबर हो गया, सहप्रांत के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, सहप्रांत के बराबर हो गया। तो यदि परिसर है वो सहप्रांत के बराबर होता है तो फलन कैसा होता है, आच्छादक फलन होता है। कैसा फलन होता है, आच्छादक फलन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हो गया आपका सोल्व। अब क्वेश्चन नंबर 10 है वो देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्या कहता है कि मान लीजिए कि ए, लिख देते हैं साथ में, ए है वो r-3 है, मतलब रियल नंबर है लेकिन 3 नहीं है, रियल नंबर में 3 नहीं है, और b है वो क्या है r-1 है, यानी रियल नंबर में से a को घटा दो, और f ऑफ x है वो दे रखा है आपको x-2 अपॉन x-3 दे रखा है। द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a टेंड्स टू b पर विचार कीजिए कि ये क्या f एक की अथवा आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो f है वो कहां से कहां तक दे रखा है, f सच दैट a टेंड्स टू b, जहां b क्या है r-1 है, क्या है r-1 है। तो यहां से आप देख सकते हो कि एक एक की फलन, पहले हम कौन सा चेक करते हैं, एक एक की फलन चेक करते हैं, एक एक ही फलन चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि f ऑफ x1 है उसको हम f ऑफ x2 के बराबर रखते हैं। तो f ऑफ x2 के बराबर रखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 बराबर x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, ये लिख दिया। अब यहाँ पर आप क्या करो, वज्र गुणा, क्या कर दो, तिरछा गुणा करो। तो इनको और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस का 6 बराबर में क्या आ जाएगा, x1 x2 माइनस 2x1 फिर माइनस का 3x2 प्लस का 6 आएगा, ये आएगा। तो यहां से देखो प्लस 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x1 x2 दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, देखो यहां पर बचा आपका माइनस 3x1 माइनस 2x2 बराबर क्या बचा, माइनस 2x1 माइनस 3x2 बचा। x1 वालों को एक तरफ कर दो, x2 वाले को एक तरफ कर दो, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, x1 वाले को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का, ये इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस का, तो माइनस 3x1 प्लस 2x1 कितना हो जाएगा, माइनस का x1 बराबर ये माइनस का 3x2 है, और ये इधर जाएगा प्लस का होगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का x2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, x1 बराबर x2 बचा, क्या बचा, x1 माइनस x1 बराबर बचा x2। तो x1 बराबर x2 हो तो फलन कैसा होता है, फलन होता है एक एक की फलन होता है। कौन सा फलन होता है, एक एक की फलन। तो ये फलन कैसा है, एक एक ही है। अब हम चेक करते हैं कि ये फलन आच्छादी फलन है या नहीं है, तो आच्छादी फलन चेक कर देते हैं। अब एक एक की फलन समझ में आ गया। तो अब हम चेक करते हैं कि आच्छादक फलन है या नहीं, कौन सा फलन है या नहीं, आच्छादक फलन है या नहीं। तो आच्छादक फलन है तो वो चेक करते हैं, f ऑफ x बराबर y ले लो, ये ले लिया y के बराबर, f ऑफ x क्या है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 बराबर y, मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा, x माइनस 2 बराबर एक्स वाई माइनस क्या आएगा, 3y आएगा, ये आएगा। अब यहां से आप इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ, x वाली क्रम को, तो x माइनस एक्स वाई आएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 2 माइनस का 3y। तो यहाँ से x है वो कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस वाई बराबर क्या आएगा, 2 माइनस का 3y आएगा, यही आएगा। इसको आने के बाद x की वैल्यू ज्ञात कर लो, तो x माइनस 1 माइनस वाई है, इसके मल्टीप्लाई में है, तो इसको इसके नीचे पटक दो, आप इसको इसके नीचे पटक दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर 2 माइनस 3y बटे 1 माइनस वाई। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि y की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, कौन कौन सी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, यदि y की वैल्यू 1 हो गई,
क्या हो गई, यदि y की वैल्यू 1 हो गई तो यहां पर आएगा 0 और 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो यहां पर हम y की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते। बाकी हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो कुछ ना कुछ तो मान आएगा, और वो मान क्या आएगा, r आएगा। क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि y है वो r-1। क्या है, r-1, यानी r में से यदि हम माइनस ना लें तो और बाकी कोई भी रियल नंबर ले लें तो इसका x का कोई ना कोई मान आएगा। तो यहां से ये परिसर आ गया, और यहां पर आपका ये सह प्रांत है, दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां पर आप लिख दो परिसर बराबर सह प्रांत। परिसर बराबर सह प्रांत। ये आपको दिख गया कि परिसर है वो किसके बराबर है, सह प्रांत के बराबर है। तो फलन कैसा होगा, फलन कैसा होगा, आच्छादी फलन होगा। कैसा फलन होगा, आच्छादी फलन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपका सोल्व हो गया कि ये फलन है वो एकेकी फलन भी है और आच्छादक फलन भी है। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो वो दोनों क्वेश्चन है वो क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए कि f such that r tends to r f of x is equals to x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन करो। f such that r tends to r है और f of x है वो क्या है, x की पावर 4 के बराबर है। किसके बराबर है, x की पावर 4 के बराबर है। तो यहां से देखो एक एक ही फलन चेक करते हैं हम पहले। कौन सा फलन, एक एक ही फलन। तो एक एक ही फलन चेक करने के लिए क्या करना होता है कि f of x1 है उसको क्या बराबर रखेंगे, f of x2 के बराबर रखेंगे। तो यहां से क्या आएगा, x1 की पावर 4 बराबर x2 की पावर 4। तो x1 है वो किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस x2 के बराबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सह प्रांत क्या है, r है। क्या है, r है। r से r में है तो ये r रियल नंबर है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यदि यहाँ पर नेचुरल नंबर दे दे, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं दे दे तो क्या होगा, यहाँ पर ओनली क्या आएगा, पॉजिटिव x2 आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव x2 आएगा। तो यहाँ पर x1 है वो नॉट इक्वल टू है x2 के, तो फलन कैसा होगा, एक एक ही फलन नहीं होगा। कैसा होगा, एक एक ही नहीं होगा, एक एक ही नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं कि आच्छादक फलन है या नहीं, आच्छादक फलन है या नहीं है। तो आच्छादक फलन के लिए क्या करते हैं कि f of x है उसको आप y के बराबर रखो, तो यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर है 4 है वो y के बराबर आ जाएगी। तो x की 4 हमेशा क्या आएगी, धनात्मक आएगी। क्या आएगी, धनात्मक आएगी। किसी भी चीज की घात, किसी की भी चीज की पावर यदि सम है तो हमेशा कैसी आएगी, वो आएगा, उसका मान कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। तो यहाँ पर y का मान केवल और केवल क्या आएगा, धनात्मक आएगा। लेकिन यहाँ पर सह प्रांत में दे रखा है रियल नंबर हो सकता है। कैसा हो सकता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो क्या होता है, पॉजिटिव वाले भी होते हैं, नेगेटिव वाले भी होते हैं और जीरो भी होता है। तो यहाँ पर धनात्मक और ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो परिसर है वो सह प्रांत का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। तो परिसर है वो सह प्रांत का उपसमुच्चय है, तो ये फलन आच्छादक नहीं होगा। ये फलन है वो आच्छादक नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, एक एक ही भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। तो पहले में दे रखा है f एक एक ही आच्छादक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है कि f बहु एक एक ही आच्छादक है, बहु एक एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। तीसरे में दे रखा है कि एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है, तो एक एक ही भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। चौथा ऑप्शन है डी, उसमें क्या दे रखा है, f न तो एक एक ही है, हाँ नहीं एक एक ही भी नहीं है और दे रखा है न आच्छादक है। तो डी ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया।
डी ऑप्शन आपका 11th में करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन बचा है प्रश्नावली 1.2 का, वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 है, वो क्या दे रखा है देखो। मान लीजिए कि f of x is equals to 3x द्वारा परिभाषित फलन f such that r tends to r है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 f of x क्या दे रखा है, f of x दे रखा है 3x और f such that कहां से कहां तक दे रखा है r tends to r। तो आपको बताना है कि इस फलन कैसा फलन है। तो यहां से आप देख सकते हो एक एक फलन के लिए एक ही फलन है, तो उसके लिए क्या होगा कि f of x1 है उसको आप किसके बराबर रखोगे, f of x2 के बराबर। तो यहां से क्या आएगा 3x1 है वो किसके बराबर आएगा, 3x2 के बराबर आएगा। 3x2 के बराबर आएगा तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बचा, x1 बराबर x2 बचा। तो फलन यदि x1 बराबर x2 के आए तो फलन कैसा होगा, फलन एक ही फलन होगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि फलन है वो कैसा है, एक ही फलन है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि फलन है वो आच्छादक है या नहीं है, आच्छादक फलन है या नहीं है। तो आच्छादक फलन के लिए क्या करते थे कि f of x है उसको हम किसके बराबर लेते हैं, y के। तो x है, f of x है वो 3x के बराबर है, तो y x बराबर क्या आएगा, y अपॉन 3 आएगा। किसके बराबर आएगा, y अपॉन 3 के बराबर। तो यहां से देखो आप y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर लोगे तो यहां पर क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो जो y है वो किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो यदि यहां पर y की प्रेशर क्या है, रियल नंबर है और सह प्रांत भी क्या है, रियल नंबर है, तो फलन कैसा होगा, आच्छादक फलन होगा। परिसर बराबर है सह प्रांत के, किसके बराबर है, परिसर है वो किसके बराबर है, सह प्रांत के बराबर है। तो परिसर सह प्रांत के बराबर है तो फलन कैसा होगा, फलन होगा आपका आच्छादक फलन। तो ये फलन कैसा हुआ, एक की आच्छादी फलन हुआ। तो ऑप्शन देखो पहला ही है कि f एक की आच्छादक है, क्या है, f एक की आच्छादक है। तो एक की फलन भी है और आच्छादक फलन भी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका 1.2 है वो कंप्लीट हो गई, 1.2 है वो क्या हो गई आपकी कंप्लीट हो गई। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन क्या होते हैं। तो ये जो प्रश्नावली है 1.3 है वो आपकी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम को आपको देखने को मिलेगा। 1 नंबर का एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% आपको मिलेगा फलनों के संयोजन से 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का। तो 1.3 है उसको आप ध्यान से देखना और ध्यान से इसको पढ़ना और अच्छी तरीके से इसको तैयार करना ताकि आपको 1 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाए। तो 1.2 है वो कंप्लीट हो गई। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू, अच्छा लगा तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।